हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास पद्य भाग में मैथिली सेनगुप्त के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कुछ स्टैंजर्स किए थे। आज बाकी स्टैंजर्स हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीति लोक वर्ग क्या न सामने झुका। आहा वही उदार है जो परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मैथिली सेनगुप्त जी कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, दूसरों के प्रति दया की भावना, परोपकार की भावना होनी चाहिए। वही महाविभूति है, वही बहुत बड़ी संपत्ति है। महाविभूति का मतलब है बहुमूल्य संपत्ति। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही का मतलब हुआ धरती। धरती जो है सदैव ऑलवेज उसके वश में रहता है। किसके वश में रहता है? जो सहानुभूति दिखाता है, जो जिसमें दया की भावना है, जिसमें परोपकार की भावना है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो यहाँ पे बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बुद्ध ने विरुद्धवाद का मतलब हुआ उस समय जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, जो थे उनके विरुद्ध वो गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि लोक वर्ग में सामान्य जनता को वो करने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किलें आती थीं। तरह तरह के धर्मकांड, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, दान, धर्म, इस तरह की बातें जब वहाँ एक उच्च वर्ग करता था तो उस समय सामान्य जनता जो कि गरीब होती है, जो पैसा नहीं दे पाते थे, बेचारे करें या ना करें, और वो जो है कहते थे कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पाप चढ़ेगा। तो इस तरह से वो जनता जो है बहुत दुखी रहती थी। तो उनका उद्धार करने के लिए बुद्ध ने जो एक नया बनाया कि इन सब का कर्मकांडों को करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी हम जो है स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, हमें कोई पाप नहीं चढ़ेगा, हम वैसे ही रहेंगे। इस तरह की जब उन्होंने कहा तो लोगों में जो उन्होंने दया प्रवाह को बढ़ाया, उससे जो है जनता उनके सामने झुक गई। सो विरुद्ध, जब भी कोई बदलाव होता है तो उसके विरुद्ध विद्रोह तो होता ही है। तो उस विद्रोह का सामना बुद्ध ने करके सामान्य जनता को की जिस तरह रक्षा की, तो वो लोक वर्ग जो है उनके सामने झुका हुआ रहा। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो जो उदार होता है, जो परोपकार करता है, वही सहृदय होता है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। 4th वन, प्रसंग वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 मनुष्यता पाठ से ली गई है। इसके कवि मैथिली सेनगुप्त जी हैं। परोपकार सहानुभूति ही मनुष्यता है। कवि कहते हैं दूसरों के प्रति सहानुभूति, परोपकार, उदारता की भावना होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा बहुमूल्य संपत्ति है। स्वयं धरती भी सदा उनके वश में रहती है। महात्मा बुद्ध ने पारंपरिक मान्यताओं, रीति रिवाज का विरोध कर दया की दृष्टि सामान्य जनता पर दिखाई। इससे लोगों को बहुत राहत मिली और जनता विनय से उनके सामने झुकी। आहा जो व्यक्ति परोपकार होता है वही सहृदय होता है, वही मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए जीता है। अच्छे गुणों ही मानव के सच्चे अर्थ में संपत्ति हैं। रहो न भूल के कभी मदांथ तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आप को करो न गर्व चित्त में। अनाथ है कौन यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कभी भी हमें भूल कर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अमीर हैं। मद प्लस अंध, मदांध यानी गर्व से, मद यानी गर्व से अंधे नहीं होना चाहिए। किसके लिए? तुच्छ वित्त, वित्त यानी संपत्ति, संपत्ति आज है कल नहीं रहेगा। तो जो तुच्छ यानी नीच, बहुत ही कम, ऐसी चीज़ों को देखकर हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको, अपने आप को मेरे सब साथी हैं, ये सोचकर गर्व जो है अपने चित्त में, अपने मन में कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरा तो पूरा परिवार है, मेरे तो सारे बंधु भाई हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर, ईश्वर जब तक हमारे साथ हैं यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। दीन दयालु, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो जो दीन बंधु दयालु है, दीन बंधु का मतलब ईश्वर, भगवान से है। भगवान के जो हैं बहुत ही विशाल हाथ हैं, सब पर वो दया करते हैं। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, यानी जो कि डरता है किसी से, किसी को दान देने में, किसी का परोपकार करने में जो भय का अनुभव करता है वो भाग्यहीन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है, परोपकार करता है। नाउ 5th वन, प्रसंग वैसे ही लिखेंगे। इसमें कहा है कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं हमें भूल कर भी संपत्ति के लिए गर्व से अंधे नहीं होना चाहिए। सभी सगे हमारे साथ हैं ऐसा मन में सोचकर गर्व नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं जब भगवान हमारे साथ हैं तो भला यहाँ अनाथ कौन है। दयालु दीन बंधु, ईश्वर की कृपा हम सब पर साथ होती है। ईश्वर के बहुत बड़े हाथ हैं। अभाग्यशाली तो वो हैं जो किसी की सहायता करने से डरता है। मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जीता है। अहंकार मत करो, ईश्वर का साथ हमेशा रहता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, पूरे अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं, बहुत सारे देव खड़े हैं, यानी संसार में कई लोग हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने बाहों को बढ़ा रहे हैं, हमारे सामने बढ़ा रहे हैं। समक्ष यानी सामने, स्वभाव अपने बाहों को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े बाहों को बढ़ा रहे हैं सहायता करने के लिए। तो परस्परावलंब, परस्पर प्लस अवलंब, परस्परावलंब, तो एक दूसरे की सहारा बनते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए हमें उठना है और बढ़ना है, सभी को साथ लेके बढ़ना है। ऐसा नहीं कि दूसरों को हमने दबा दिया, उसको पीछे ढकेल के आगे बढ़ रहे हैं, ये गलत बात है। सबको साथ लेते हुए आगे हमें बढ़ना है। अभी अमर्त्य, अमर्त्य यानी जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जो मरणशील नहीं है, यानी भगवान। अंक गोद में, उनके गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक यानी कलंक रहित, मतलब वहाँ जाने के बाद हमें ये नहीं बोलना पड़े कि मैंने ऐसा गलत कार्य किया था। जो कलंक कब लगता है? जब हम गलत काम करते हैं। तो बिना गलत काम के
वहाँ पर हमें चढ़ना है। कहाँ पर जाना है? ईश्वर के पास जाना है। रहो न यूँ कि एक से न काम और का सरे। तो हम अब कोई ऐसा काम हमें नहीं करना है जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुँचे, तो ऐसा काम ना करें। रहो न यूँ कि एक से न काम का और का सरे, मतलब और दूसरों का जो है नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि हमें ऐसा होना चाहिए, दूसरों के लिए ही जीना और मरना चाहिए। 6th वन प्रसंग वही रहेगा, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। भावार्थ, कवि कहते हैं कि अनंत सृष्टि में कई देव हमारे सामने अपने बड़े बड़े बाहों को बढ़ाकर सहायता करने के लिए खड़े हैं। हमें भी एक दूसरे का सहारा बनने के लिए उठकर आगे बढ़ना है ताकि भगवान की गोद में कलंक रहित हो चढ़ सकें। कहने का तात्पर्य यह है, स्वार्थ में डूबकर बाद में पछताना ना पड़े। हमें दूसरों के काम के लिए बाधा ना बनने, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। किसी के काम के लिए बाधा बने ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मानव से अच्छे संबंध स्थापित करना और एक दूसरे का सहारा बनना। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र ही बंधु है, वही हमारा रिश्तेदार है। हर मनुष्य रिश्ते में है, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, भाई भाई हैं। ये समझ लेना ही बहुत बड़ा विवेक है। विवेक का मतलब है समझदारी, वही ज्ञानी है। अगर वो समझ लेता है कि हर मनुष्य समान है, सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं। पुराण पुरुष भगवान को कहते हैं। स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुए हैं। पिता प्रसिद्ध एक है, हमारे ईश्वर एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, तो कर्म के अनुसार हम जो हैं बाहर जो है हमें अंतर दिखाई देता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जैसे कोई क्लर्क है तो कोई ऑफिसर है, कोई किसान है तो कोई लोहार है। तरह तरह के कर्म हैं, कर्म के फलानुसार हम उनमें बाह्य अंतर देख सकते हैं। लेकिन अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। वेद में साक्षी, प्रमाणभूत यानी साक्षी है। वेदों में लिखा हुआ है, साक्षी है कि सबकी अंतरात्मा एक है, सब बराबर हैं। अनर्थ है कि बंधु ही बनना बंधु की व्यथा हरे। यह अनर्थ है, बिल्कुल बेकार की बात है कि एक बंधु, एक भाई दूसरे भाई के कष्टों को, व्यथा मीन्स कष्ट, दुखों को नहीं हरता है, उसके दुखों को दूर नहीं करता है, तो ये बहुत ही बेकार वाली बात हो जाती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। 7th वन प्रसंग वही रहेगा, सभी मनुष्य एक हैं, इस भावना को उजागर किया गया है। भावार्थ, कवि कहते हैं सभी मनुष्य एक दूसरे के बंधु हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। ये जान लेना ही बहुत बड़ी समझदारी है। पुराण पुरुष पिता ईश्वर एक हैं। कर्म के फलानुसार हमें बाहरी भेद अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन वेद ही साक्षी हैं कि सबकी अंतरात्मा एक है। अगर एक बंधु अपने दूसरे बंधु के दुख को ना बांटे और दुख को दूर ना करे तो वह व्यक्ति बेकार है। वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है। ज्ञान ही वही है, जान ले कि सभी मनुष्य बराबर हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
चलो अभिष्ट मार्ग में, जो आपकी इच्छा होती है, जो आपको अच्छा लगता है, उस मार्ग पर चलने के लिए कहा है। सहर्ष, बहुत ही खुशी खुशी खेलते हुए हमें चलना चाहिए। जो काम हमें अच्छा लगता है उसी काम को हमें खुशी खुशी करना है। उसमें अगर कोई विपत्ति, कष्ट आते हैं, कोई बाधाएं आती हैं, तो उन्हें हमें दूर करते हुए, ढकेलते हुए, जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, तो जो भी आते रहते हैं उनको हम दूर करते हुए आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल, जब दूसरों के साथ चल रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करते हुए हेल मेल के साथ रहना है। और बढ़े न भिन्नता, कोई डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्नता, उनमें अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी को दबाकर ऊपर बढ़ने की भावना नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो हम जो हैं बिना आर्ग्यूमेंट के, अतर्क, तर्क करना, दलील करना या कोई कारण, अतर्क यानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और सतर्क बिल्कुल भी किस तरह होना चाहिए, सावधान, सावधान यात्री की तरह हमें उस पथ पर आगे बढ़ना है, तभी समर्थ भाव है। तो समर्थता, हमारे कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, तारता हुआ तरे, हम भी आगे बढ़े, दूसरों को साथ में आगे बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना ही हमारी समर्थता है। ये वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो जो मनुष्य होता है वो दूसरों के लिए ही जीता और मरता है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर एक अच्छे अच्छे गुणों की हमें यहाँ पर बताया है। 8.1 कष्टों बाधाओं को दूर करते हुए इच्छित मार्ग पर चलना ही चाहिए। कवि कहते हैं कष्टों को, बाधाओं को हटाते हुए खुशी के साथ अपने इच्छित मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग में चलते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव ना रखें, मिलजुल कर चलें, बिना किसी आलोचना तर्क किसके साथ सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ना चाहिए। समर्थता तो उसी में है कि हम दूसरों को बढ़ाते हुए स्वयं आगे बढ़ें। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। हेल मेल के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।